हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी को प्रतिभा फाउंडेशन की ओर से हार्दिक स्वागत है। मैं आलोक कुमार। आज मैं वॉइस का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं, जो पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट मेंस एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और अदर एग्जाम में भी वॉइस पूछी जाती है, तो उसके लिए भी ये सब क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और मैं कहना चाहूँगा, यदि आप वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखे होंगे, तो ये सब क्वेश्चन का जो मैं कराना चाह रहा हूँ सोल्यूशन, ये काफ़ी आसान लगेगा। यदि आप नहीं देखे हैं तो मैं सलाह देना चाहूँगा, आप वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जरूर देख ले। तो क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। आप लोग पहले देखेंगे, लिखा हुआ है पुट द फॉलोइंग इनटू द पैसिव वॉइस, यानी इन सब को पैसिव वॉइस में लिखे। यू नीड नॉट मेंशन द एजेंट एक्सेप्शन नंबर्स 21, 22, 23, 24, 25, 31। कहने का अर्थ ये है, एजेंट कहने का अर्थ ये है कि ये जितने भी नाम मैं लिया 21, 22, 23, 24, 25 और 31, ये सब क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, तो समझेंगे। फर्स्ट है, पीपल स्पीक हिंदी इन बिहार। मैं कहा था जब भी एक्टिव से पैसिव आना हो तो दो पॉइंट देखेंगे। पहले देखेंगे सेंटेंस कौन सा है, और सेकंड देखेंगे वर्ब फॉर्म। सेकंड देखेंगे वर्ब फॉर्म। देखिए, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप है। असर्टिव सेंटेंस आप देखेंगे वर्ब फॉर्म। ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब फॉर्म कौन सा है, ये V1 है, ये V1 है। और यदि आप जो मैं पढ़ाया था वॉइस का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो उसमें मैं बहुत बार जिक्र किया हूँ कि V1 या V5 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में, एमिजा प्लस V3 में। ठीक वही कंसेप्ट यहाँ लागू करेंगे। तो हमें बनाना है, तो सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होता है वह बनता है सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिंदी है, लिखेंगे हिंदी। उसके बाद V1 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में, तो हिंदी इसको एक माना जाता है। यहाँ क्या लिखेंगे, इज V3। देखिए स्पीक है, स्पीक का V2 स्पोक, V3 होता है स्पोकन। यहाँ लिखेंगे स्पोकन। उसके बाद क्या बच गया, इन बिहार, इन बिहार लिखेंगे। और मैं बताया था कि यदि अब क्या होता है, जो सब्जेक्ट है उसको उसको लिखते हैं ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है वो बनता है ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ यदि यहाँ पर पीपल होगा, यदि यहाँ पर पीपल हो, वन हो, सम वन हो, समबॉडी हो, तो उसका ऑब्जेक्ट रूप में लिखते नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट में लिखते नहीं है। याद रखेंगे, यदि सब रूप में पीपल हो, वन हो, समन हो, समबॉडी हो, नो बॉडी हो या नो वन हो, तो उसका ऑब्जेक्ट लिखते नहीं है। तो हमारा आंसर यही हो गया। सेकेंड देखते हैं, वी कीप द बटर हेयर। ये भी क्या है, असर्टिव सेंटेंस है। आप पहचानते हैं वर्ब फॉर्म। यहाँ पर क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब फॉर्म क्या है, ये V1 है। अभी जस्ट बताया था V1 चेंज होती है एमिजा प्लस V3 में। तो पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है, द बटर है, जो ये बनेगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर मैं स्टॉप हो जाता हूँ, लिखेंगे द बटर, लिखेंगे द बटर। उसका एमिजार, इसको मानते सिंगुलर, लिखेंगे इज V3। यहाँ क्या कीप है, और कीप का V2 केप्ट, V3 होता है केप्ट। तो यहाँ लिखेंगे केप्ट, लिखेंगे केप्ट। क्या बच गया, हेयर, तो हेयर लिखेंगे। उसके बाद ये जो V है, ये V है, ध्यान देंगे जब भी यहाँ पर V है, जस्ट वेट, V, V इसको माना ऑब्जेक्ट। V का ऑब्जेक्ट होता है अस, V का होता है ऑब्जेक्ट अस। तो अस कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बाय,
तब लिखेंगे अस। उसके बाद है बी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये क्या हो गया वर्ब। कौन सा वर्ब है, ये V1 है। ये क्या है V1। तो अब हमें बनाना है, तो ऑब्जेक्ट कौन सा हमारा है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा गुड न्यूज। लिखेंगे गुड न्यूज, लिखेंगे गुड न्यूज। और इसको मान, इसमें भले ही एस लगा हुआ है, लगता है कि प्लुरल है, लेकिन ये न्यूज होता है सिंगुलर। न्यूज को माना जाता है सिंगुलर। जब ये सिंगुलर हो सब्जेक्ट होगा तो यहाँ देंगे सिंगुलर वर्ब। तो जब V1 है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, एम इज आर। एम इज आर में क्या लिखेंगे, इज लिखेंगे। इज होता है सिंगुलर वर्ब। V3 एक्सपेक्ट का V3 एक्सपेक्टेड, यहाँ लिखेंगे एक्सपेक्टेड। उसके बाद ये V है, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट, इसको बनाएंगे ऑब्जेक्ट। तो V का ऑब्जेक्ट अस होता है, तो लिखेंगे बाय अस लिखेंगे। अब फोर्थ देखते हैं, somebody has broken my glass। तो मैं कहा था पहले पहचाने सेंटेंस, उसका वर्ब फॉर्म। ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप। असर्टिव सेंटेंस, आप पहचाने वर्ब फॉर्म। तो ये सब्जेक्ट है और वर्ब फॉर्म क्या है, ये हैज है, यानी यहाँ हैव हैज है। तो जब यहाँ पर यदि आप यहाँ पर हैव हैज देखेंगे तो आगे भी देखेंगे। इसके बाद हैव हैज के बाद यदि यहाँ पर en आए तो समझेंगे ए है V3। ये क्या है, देखिए यहाँ पर ए है V3। तो मैं लिखा था कल V3 चाहिए होती है बिन प्लस V3 में, बिन प्लस V3। वही कॉन्सेप्ट लागू करेंगे। पहले ढूंढेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा माई ग्लास। तो मैं यहाँ लिखता हूँ देखिए यहाँ पर माई ग्लास। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हैज का फैमिली मेंबर होता है हैव हैज, हैव हैज। तो माई ग्लास उसको मानते हैं सिंगुलर, लिखेंगे हैज। उसके बाद देखते हैं ये बिन है, चेंज होगा बिन प्लस V3 में। यहाँ V3 है, चेंज होगा बिन प्लस V3 में, तो यहाँ लिखेंगे बिन। उसका V3 ब्रोकन, ये ब्रेक्स आया, ब्रेक का V2 ब्रोक, V3 होता है ब्रोकन, यहाँ लिखेंगे ब्रोकन। उसके बाद अब मैं अभी जस्ट बताया था, आप याद रखेंगे, मैं कहीं साइड में लिख देता हूँ। यदि आप यहाँ सब्जेक्ट ग्रुप में देखेंगे, पीपुल देखेंगे या देखेंगे वन देखेंगे या देखेंगे समवन, ये आप लिख ही लेंगे, नहीं तो दिक्कत करेगा बार बार। समवन, समबॉडी, नोबॉडी, एस नो वन। यदि आप ये सब देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में तो ये सब का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, ये सब का ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं हम लोग क्या है समबॉडी, तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, हमारा आंसर हो जाएगा यहीं तक आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है, समवन हैज स्टोलन माय पेन, असर्टिव सेंटेंस है। अब पहचान वर्ब फॉर्म, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया क्या, देखेंगे सब्जेक्ट, ये क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब है, हैज है। और इसके बाद क्या है en है, यानी ये क्या है V3 है। तो बनाएंगे उसी तरह, ऑब्जेक्ट लिखेंगे माई पेन, तो लिखेंगे माई पेन। उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है हैज, यानी हैव हैज। तो एक है, एक मानते तो यहाँ क्या लिखेंगे हैज। उसके बाद V3 चेंज होगा बिन प्लस V3 में, लिखेंगे बीन V3। तो यदि आप हैव हैज के बाद जो वर्ड देखेंगे ना वह पहले से होता है V3, पहले से होता है V3। तो आप यही वर्ड जो है यहाँ पर लिख देंगे स्टोलन, ये हो गया V3। ऐसे स्टील का V2 स्टोल है, V3 होता है स्टोलन। आप देखिए अब क्या बच गया समवन, क्या समवन का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, अभी मैं जस्ट लिखा हूँ समवन होगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं, तो आंसर हमारा यहीं तक हो गया। नेक्स्ट 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर,
समवन हैज लेफ्ट द बैग इन द गार्डन। पहले सेंटेंस देखेंगे, सब्जेक्ट है हेल्पिंग वर्ब, लास्ट है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। उसके बाद वर्ब हम देखना है यानी हैव, उसका ये V3, ए है V3, तो V3 चेंज होगा बी प्लस V3 में। देखिए तो इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा होगा? बहुत से स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट पहचानने में दिक्कत होती है, तो वो तो कॉमन सेंस लगाएंगे, समवन हैज लेफ्ट द बैग इन द गार्डन, ऑब्जेक्ट हो जाएगा द बैग, तो लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे द बैग लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या हैज यानी हैज, इसको मानते एक, तो क्या लिखेंगे पर हैज। उसके बाद V3, जब बीन प्लस V3 में यहाँ बीन लिखेंगे और V3 लेफ्ट। मैं पहले बताया हैज के बाद जो वर्ड होगा वो पहले से होता है लेफ्ट, V3 होता है, आप वही लिख देंगे लेफ्ट। अब बच गया क्या? इन द गार्डन, तो हम लोग लिखेंगे इन द गार्डन लिखेंगे, इन द गार्डन लिखेंगे। और अब फिर आप ही लोग बताएंगे समवन है, क्या इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, तो आंसर हमारा यही तो हो जाएगा। तो इसी तरह एक और मैं बताता हूँ जो बताना जरूरी है, नो वन हैज सीन द मैड मैन फॉर 10 डेज, तो ये भी असर्टिव सेंटेंस है। और वर्ब फॉर्म क्या है? दो तरीका आप जो अपनाएंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन बनेगा, नहीं तो दिक्कत होगा। जैसे मैं करता हूँ, ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब है यानी हैज हैव, और एक इसके बाद सीन है यानी V3 है, ये V3 है, तो बनाएंगे ऑब्जेक्ट क्या होगा? दैट मैड मैन ऑब्जेक्ट होगा, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, मैं लिखता हूँ दैट मैड मैन, मैड, जस्ट वेट, दैट मैड मैन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या हैज यानी हैज, इसको मानेंगे सिंगुलर, यहाँ कह देंगे हैज। उसके बाद V3 बीन प्लस V3, बीन लिखेंगे, सीन है पहले से V3 है, सीन लिखेंगे। थोड़ा यहाँ रुकेंगे, जब यहाँ नो वन हो, इसमें नेगेटिव सेंस है, इसमें क्या है? नेगेटिव सेंस, तो आप जो है हैज के बाद नोट लिखेंगे। जब भी आप नो वन देखेंगे तो ये नेगेटिव वर्ड है, तो इसके बदले आप हैज के बाद जो है नोट लिखेंगे। इस तरह हो गया सीन। क्या आगे? फॉर 10 डेज, तो यहाँ लिखेंगे फॉर 10 डेज। और मैं तो पहले बता दिया था, पीपल वन, समवन, समबडी, नोबडी, नो वन देखेंगे तो उसको ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, उसको ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया। तो इस तरह 8 है, 9 है, 10 है, वो आप बनाने का प्रयास करेंगे। और जैसे मैं कहता हूँ कि कोई भी सेंटेंस हो वॉइस का, आप पहले सेंटेंस पहचानिए, उसका वर्ब फॉर्म, तो आप 100% बना देंगे यदि आप मेरा रूल फॉलो करते हैं तो होमवर्क ग्रुप में 8, 9, 10 है, आप बनाने का प्रयास करेंगे। 11, 12, एक 11 में बताता हूँ, इन आवर कंट्री वी एक्सप्लॉइट द पुअर, इसमें सेंटेंस कौन सा है? असर्टिव है, और सब्जेक्ट यहाँ पर है, और वर्ब फॉर्म क्या है? V1 है। अब तो याद हो गया आपको, V1 चेंज होती है एम इजा प्लस V3 में। तो बात शुरू करेंगे, ये ऑब्जेक्ट है, बन जाएगा सब्जेक्ट, तो लिखेंगे द पुअर। उसके बाद क्या? एम इजार के अनुसार द पुअर, गरीब लोग, मानते इसको पुलर, क्या लिखे? पुलर वर्ब का मतलब कर सकते हैं, एक से ज्यादा है तो लिखेंगे आर। उसका V3, एक्सप्लॉइट का V3 क्या होता है? एक्सप्लॉइटेड, लिखेंगे एक्सप्लॉइटेड लिखेंगे। अब देखिए उसके बाद क्या बच गए? इन आवर कंट्री, इन आवर कंट्री, इसको लिखेंगे इसके बाद, इन आवर कंट्री, कंट्री।
और यहाँ जो सब्जेक्ट है बनेगा ऑब्जेक्ट, तो वी का ऑब्जेक्ट होता है अस। तो कैसे लिखेंगे, पहले लिखेंगे यहाँ पर बाय लिखेंगे और तब लिखेंगे अस। इस प्रकार बन गया। उससे 12 नंबर है बन जाएगा। 13 समन बताया था, समन को ऑब्जेक्ट बनाएंगे नहीं। वी यूज दिस रूम ओनली ऑन सम स्पेशल ओकेजन्स, ये भी बनाएंगे। इसमें आपका ऑब्जेक्ट कौन हो जाएगा, इसमें ऑब्जेक्ट आपका दिस रूम होगा। बनाने प्रयास करेंगे। एवरीवन, अब तो मैं एवरीवन का नाम नहीं लिया था। पीपल, नो वन, समबडी, समवन, ये सब का नाम लिया था। इसका ऑब्जेक्ट आप लिखेंगे, इसका ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऐसे मैं बना ही देता हूँ। एवरीवन नोज दिस वेरी वेल, इसमें ऑब्जेक्ट काम करेगा दिस। देखते हैं, पहले पहचान लीजिए वर्ब फॉर्म कौन सा है। पहले देखना असर्टिव सेंटेंस है। वर्ब फॉर्म क्या है, एस लगा है, यानी ये V5 है। तो लिखेंगे दिस, V5 है, यानी आई एम इज आर प्लस V3। दिस क्या लेगा, इज V3। नो का V3 नोन होता है, नोन लिखेंगे। नोन क्या चीज, वेरी वेल लिखेंगे, वेरी वेरी वेल लिखेंगे। उसके बाद ये जो है इसका ऑब्जेक्ट बनेगा, लिखेंगे बाय एवरीवन, या लिखेंगे बाय एवरीवन बनेगा। तो आप लोग जो है बनाएंगे। नो वन अभी मैं जस्ट बताया हूँ, बन जाएगा। वी आर डूइंग नथिंग अगेंस्ट यू, ये भी बन जाएगा। दे प्रेज मोहन, ये भी बना सकते हैं आप। दे हैव पब्लिश्ड द रिजल्ट, ये भी बन जाएगा। दे हैव ऑलरेडी फिल द वैकेंसी, ये सब मैं बता चुका हूँ। आप नियम फॉलो करेंगे तो जरूर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, राम हैज पुश द टेबल इनटू द कॉर्नर। देखते हैं, सपोज यदि आप बनाने के लिए बैठेंगे तो आप पहले क्या करेंगे। देखिए आप क्या कीजिएगा, पहले पहचानिए सेंटेंस। तो देखिए ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप है। तो कौन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। एक काम हो गया। दूसरा काम देखिए, वर्ब फॉर्म पहचाना है, वर्ब फॉर्म ये क्या है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हैज है, और हैज के बाद जो वर्ड आ रहा है इसमें क्या लगा हुआ, ईडी, यानी ये V3 है। क्या है, V3। और आपको अच्छी तरह याद होगा V3 चेंज होगा बी प्लस V3। तो अब हमको बनाना है, तो ढूंढने का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, द टेबल हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा द टेबल। तो लिखेंगे इस साइड में, देखेंगे लिखेंगे द टेबल। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, हैव हैज, सब्जेक्ट के अनुसार इसको एक मानेंगे, क्या लिखेंगे, हैज। उसके बाद V3 है, बीन प्लस V3, तो बीन तो हम लोग लिखेंगे, और V3 क्या हो जाएगा, ये पुष्ट हो जाएगा। लिखेंगे बीन पुष्ट, क्या बच गया था, इनटू द कॉर्नर। लिखेंगे यहाँ पर इनटू द कॉर्नर लिखेंगे। अब बच गया क्या, बच गया सब्जेक्ट, जो इसको बनाना है ऑब्जेक्ट। तो मैं कल बताया था पहले क्लास में, यदि यहाँ पर्सन नेम देखेंगे, राम श्याम या कुछ भी अनिल, यदि पर्सन नेम देखेंगे या माय सिस्टर योर सिस्टर देखेंगे, तो ऑब्जेक्ट रूप में इसी को लिखेंगे, ऑब्जेक्ट रूप में इसी को लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, बाय, और राम है तो राम का राम लिखेंगे। इस तरह ये बन गया। इस तरह आप 22 दे हैव किल्ड दैट इनोसेंट चाइल्ड बना सकते हैं। दे मेक दिस टाइप्स ऑफ फॉर्चून फर्नीचर, ये पूरा काम करेगा ऑब्जेक्ट का, आप इसको पूरा ऑब्जेक्ट लीजिएगा, बन जाएगा। 4 men हैव बीटन हिम, बना सकते हैं। शेक्सपियर हैज रिटन दिस पोएम, आप ये भी बना सकते हैं। अब देखिए, दे क्लीन, वी क्लीन द हाउस एवरी डे, ये भी बनाएंगे आप। दे चेक एवरी पैसेंजर थ्रोली, मैं 27 बना देता हूँ। तो सेंटेंस कौन सा है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट में फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस है। वर्ब फॉर्म कौन सा है, ये V1 है, V1 है। आप देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा, एवरी पैसेंजर हो जाएगा, एवरी
पैसेंजर, तो यहाँ लिखेंगे एवरी पैसेंजर, एवरी पैसेंजर लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा, जब वहाँ V1 है तो यहाँ एम इज आर V3 आएगा। तो द एवरी पैसेंजर इसको मानते हैं सिंगुलर, तो लिखेंगे यहाँ पर इज V3। चेक का V3 क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा, चेक का V3 चेक हो जाएगा। क्या बच गया था, थ्रोली, ये लिखेंगे थ्रोली। उसके बाद दे है, दे का ऑब्जेक्ट होता है देम, तो कैसे लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे बाय और तब लिखेंगे आप देम, हो गया। इंडिया पीपल वर्शिप द काउ, ठीक उसी तरह है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ है और वर्ब फॉर्म यहाँ है, ये भी V1 है, ठीक उसी तरह बनाएंगे आप। कितना टाइम हो गया, 20 मिनट हो गया, जल्दी खींच दिए। देखिए पहले पहचानेंगे सेंटेंस, ठीक उसी तरह ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, और ये क्या सब्जेक्ट है, ये V1 है, तो वही रूल, ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द का होगा, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, मैं इस तरफ हो जाता हूँ ताकि आपको दिखेगा, द काउ लिखेंगे, V1 है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा हमारा, एम इज आर, चेंज होगा एम इज आर प्लस V3, इसको मानते हैं सिंगुलर यानी एक मानते हैं, तो यहाँ लिखेंगे इज V3, वर्शिप का V3 वर्शिप्ड, यहाँ लिखेंगे वर्शिप्ड, वर्शिप्ड लिखेंगे। उसके बाद अब देखिए क्या बच गया, ए जो इन इंडिया है, ए हम लोग लिखेंगे इन इंडिया, ए लिखेंगे। उसके बाद लिखते हैं ऑब्जेक्ट, पीपल है, इसको बनाना है ऑब्जेक्ट, क्या पीपल का ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, इससे पहले मैं लिख दिया था पीपल का ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर यहीं तक हो जाएगा। फिर उसी तरह पीपल ग्रो कॉटन इंडिया, इसमें सेंटेंस कौन सा है, ये सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, लास्ट फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस। आप देखना है वर्ब फॉर्म, तो ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब फॉर्म कौन सा है, ये भी V1 है, ठीक उसी तरह है, मैं बना के बता देता हूँ ताकि आपका ध्यान बना रहे। एक कहलाएगा ऑब्जेक्ट, लिखेंगे यहाँ पर, देखेंगे मैं यहाँ लिख रहा हूँ कॉटन, V1 चेंज होगा एम इज आर प्लस V3 में, तो इसको मानते एक, क्या लिखेंगे वर्ब, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे इज V3, यहाँ पर वर्ब है ग्रो, ग्रो का V2 ग्रीव, V3 ग्रोन, यहाँ लिखेंगे ग्रोन। बच गया क्या, इन इंडिया, यहाँ पर इन इंडिया लिखेंगे, इन इंडिया लिखेंगे। अब जो, अब क्या बच गया सब्जेक्ट पीपुल, इसको बना ऑब्जेक्ट, क्या पीपुल ऑब्जेक्ट बनेगा, नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर यहीं तक हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अधिकतर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, अधिकतर एग्जाम में नोबडी जो है आता है, तो बहुत से स्टूडेंट जो है कंफ्यूज खा जाते हैं, तो देखें ध्यान से, आज के बाद आप लोगों को कंफ्यूज होना नहीं है। उसी तरह सेंटेंस पहचानेंगे, सब्जेक्ट है, वर्ब है, लास्ट है फुल स्टॉप, असर्टिव सेंटेंस आप पहचानेंगे, वर्ब फॉर्म, तो सब्जेक्ट है ये क्या हैज है, और इसके बाद जो वर्ड है क्या लगा हुआ है, ईडी, यानी V3 काम कर रहा है हैज के बाद कोई वर्ड है उसमें ईडी लगा हो, इसको कहेंगे V3 है, क्या है V3, तो V3 चेंज होती है बीइंग प्लस V3 में, बीइंग प्लस V3, तो बनाएंगे, मैं यही बनाता हूँ, यहाँ स्पेस है। देखिए ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, माई क्वेश्चन हो जाएगा ऑब्जेक्ट, तो लिखेंगे यहाँ पर माई क्वेश्चन, है ना, उसका हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, यानी हैव हैज,
तो माई क्वेश्चन इसको मानते सिंगुलर, यानी इसको मानते एक, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हैज लिखेंगे। उसका V3 है, चेंज होगा बीन प्लस V3 में, तो यहाँ लिखेंगे बीन। अब V3 इंसर्ट का V3 क्या होगा, इंसर्ट का V3 इंसर्ट होगा, लिखेंगे इंसर्ट, क्या बच गया प्रॉपरली, ये लिखेंगे प्रॉपरली। और जहाँ ध्यान देंगे, मैं एक चीज छोड़ दिया, अब कहाँ छोड़ा आप लोग भी देखिए, ये नो बॉडी है, इसमें नेगेटिव सेंस है, इसमें क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसमें नेगेटिव सेंस आ रहा है, इस कारण हम जो है हैज के बाद लिखेंगे नोट, क्या लिखेंगे नोट। फिर देखेंगे मैं यहाँ छोड़ दिया था, जब नो बॉडी हो या नो वन हो तो इस सब्जेक्ट में नेगेटिव सेंस आता है, इस कारण हेल्पिंग वर्ब हैव या हैज के बाद लिखेंगे नोट, तब हम लोग लिखेंगे बीन, तब V3, जो वर्ड बच गया वो लिखते हैं। लेकिन नो बॉडी नो वन इसको ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाते नहीं है। तो इसी तरह आप भी बनाएंगे, मैं कुछ क्वेश्चन छोड़ दिया जो होमवर्क है, आप लोग जो है वीडियो पॉज करके उसको बनाने का प्रयास करेंगे, यदि नहीं बनता है तो कमेंट में लिखेंगे और मैं उसे बनाकर बता दूंगा। तो आज की क्लास आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जो बताएंगे, और जो मैं चाहता हूं कि अटेंडेंस ग्रुप में आप भी शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।